हेलो बच्चों, देखिए अभी हमारी एक्सरसाइज 12.1 हीरोन का सूत्र। हमारा लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और इसके सूत्र मैंने बता दिए थे। अभी हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं। आप करिए, अपनी बुक लेके बैठिए और बुक में पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। इसने कहा किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, फ्लाईओवर जो होता है, पुल जो होता है, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट यानी कि वहाँ पर विज्ञापन के लिए कुछ बोर्ड लगे रहते हैं। एक आदमी ने अपना बोर्ड बनवाया और वह बोर्ड कैसा बनवाया भाई? त्रिभुजाकार के आकार का। जैसे कि आगे फिगर में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से उसने ये फ्लाईओवर जा रहा है, इस फ्लाईओवर से इसके नीचे ये बना दिया इसने त्रिभुजाकार के आकार का एक अपना विज्ञापन बोर्ड। ये है, इसकी भुजाएं दी हुई हैं। ये वाली भुजा 22 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 122 सेंटीमीटर है और ये भुजा 120 सेंटीमीटर है। इसने कहा है, आगे की बात बाद में करेंगे, इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। यह विज्ञापन जो कराता है उससे उसे प्राप्त होता है क्या? 1 वर्ग मीटर का 5,000 रुपये। तो उसने विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया, यानी कि विज्ञापन को 3 महीने के लिए लिया। तो 3 महीने के लिए उसे कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा? तो पहले तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिभुज क्या है? ए भुजा को मान लीजिए 122 है और बी को कितना मान लेते हैं? 22। और सी कितना है बेटा? 120 मीटर है या सेंटीमीटर है? इसमें दिया हुआ मीटर, तो हम भी क्या लिख दें भाई? मीटर है। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका अर्ध परिमाप यानी कि एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब ए कितना है भाई? 122 प्लस क्या कर दें? 22 और प्लस कितना? 120 और 120 और ऊपर कितना? 122 अपॉन में क्या जाएगा? 2। चलिए इनको अगर ऐड करें, जोड़ दें इनको, 122 और 120 दोनों को जोड़ें 242 और 242 में 22 जोड़ें तो 264, यानी कि 264 बटे 2। इसे काटें तो 132। हमारे पास एस का मान कितना आया? 132। सवाल थोड़ा बड़ा है, एग्जाम में अगर तुम्हारे आता है तो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एस का मान कितना आता है? 132। अब हम इससे क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हमें यहाँ पर कौन सा सूत्र प्रयोग करना है? मैंने पहले ही बता दिया है। हमें यहाँ पर हीरोन का सूत्र प्रयोग करना है। हीरोन क्या कहता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब वैल्यू पुट करें। त्रिभुज एस कितना? 132। यहाँ पर 132 माइनस 122, 132 माइनस बी का मान है 22 और भैया 132 माइनस 120। आप देखिए कितना आसान हो जाता है। यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो बहुत आसान हो जाता है। 132 ये कितना आएगा? 132 में 122 जाएगा तो यहाँ पर 10 बचने वाला है। 132 में से 22 जाएगा तो 110 बचेगा और इंटू 132 में से 120 जाएगा तो 12 बचेगा। देखिए सब संख्याएं छोटी हो गई। अब हम इसको बहुत आसानी से इसके अगर गुणनखंड करके जो पेयर बनते हैं, जोड़े बनते हैं, उसको बाहर निकाल दें तो वर्गमूल निकल जाएगा इसका। मैं इसको आराम से लिख सकता हूँ यहाँ पर 12 गुना 11। भाई 12 गुना 11 132 होता है और यहाँ पर लिख सकता हूँ 10 गुना 11 गुना, आप कैसे भी कर सकते हैं गुणनखंड, और 12 को जुगतू लिखो। ये वाला 12 और ये वाला 12, 2 12 हो गए। वर्गमूल से बाहर आके 1 12 बाहर आ जाएगा तो हमारे पास 12 आ गया। ऐसे ही 11 और 11 तो 1 11 आ जाएगा और 1 10 आ जाएगा। 12 की गुना अगर 11 में करें तो कितना आएगा? 132 और 10 से गुना करें 1320। यानी कि इस जो विज्ञापन के लिए जो बहुत बड़ा एक त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल कितना आया? 1300 यानी कि 1320 वर्ग मीटर। यहाँ तक का काम हमारा हो गया।
परंतु उसने कहा है 1 वर्ष के लिए इसका किराया 1 वर्ग मीटर का किराया कितना है भाई? 1 वर्ष का मतलब 12 महीने का 5,000 रुपये। तो हम लिख सकते हैं 1 वर्ग मीटर का 12 महीने का खर्च, 12 महीने, 1 वर्ष में कितने महीने? 12 महीने का खर्च कितना आता है? 5,000 रुपये। चलो भाई, हमें क्या करना है? हमें निकालना है 1,320 वर्ग मीटर का कितने महीने का? 3 महीने का खर्च। अब बहुत आसानी से इसी गुना इसमें कर दें तो यहाँ आ जाएगा 1,320 गुना 5,000 और 3 महीने है तो 3 की गुना भी यहाँ पर कर दें भाई, और बटे कितना हो जाएगा? 12 महीने था ना, तो ये नीचे आ जाएगा भाई, चूंकि वाले सवाल है। अब यहाँ से हम 3 चौक 12, 4 आ गया, 4 से इसको अगर काट दें, 4 एकम 4, 4 ते 12 और 0, 130 आ गया। अब हम 130 की गुना 5,000 में करें तो हमारा क्या आएगा? 13 पंजे 65 और 65 पे कितनी जीरो लग जाएंगी? 1 2 3 4। तो हमारा, फिर मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, उसने कहा था 1 वर्ग मीटर का 12 महीने का खर्च 5,000 रुपये है। तो जितना भी त्रिभुज है उसका कुल क्षेत्रफल 1,320 वर्ग मीटर। तो 1,320 वर्ग मीटर का कितने महीने का? 3 महीने का खर्च हमें निकालना है। इसकी और इसकी तो गुना हो जाएगी, ये भाग में चला जाएगा। तो हमारे पास ये रुपये 6 लाख और यानी कि 2 3 0 3 और 1 4, 6,50,000 रुपये इसका खर्च उसे चुकाना पड़ेगा। हमारे पास एक विज्ञापन के लिए त्रिभुज था और त्रिभुज को अगर अलग से बनाए तो करीब लगभग इस तरह से था, 122, ये 22 और ये 120। हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल के लिए हमें पहले अर्ध परिमाप हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा S, और S से फिर हीरोन सूत्र लगा के 1320 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आया। फिर हमें इसने कहा था भाई तुमने क्षेत्रफल तो निकाल लिया परंतु इसका खर्च भी बताइए। 1 वर्ग मीटर 12 महीने, 12 महीने कहाँ से आया? उसने कहा था कि 1 वर्ष का खर्च कितना है? 5,000 रुपये। हमें कितने वर्ग मीटर का निकालना है? 1,320 वर्ग मीटर का निकालना है। कितने महीने का निकालना है? 3 महीने का निकालना है। यहाँ पर 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जितना भी क्या वही लिख लेंगे। इसकी और इसकी गुना हो जाती है, ये नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास इसका खर्च आ गया। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू बेटा।